आज कुछ घंटों में ही भारत में लाया जाएगा। और देखिए, तावुर राणा का विशेष विमान से तावुर राणा को भारत लाया जा रहा है। दोपहर तक उसे भारत लाया जाएगा। जांच एजेंसी एनआईए और खुफिया एजेंसी की एक ज्वाइंट टीम तावुर राणा को लेकर के स्पेशल फ्लाइट से रवाना हो चुकी है। तावुर ने भारत आने से बचने के लिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। तावुर राणा को 2009 में एफबीआई ने गिरफ्तार किया था, लेकिन राणा को अमेरिका में लश्कर-ए-तैयबा का समर्थन करने के लिए दोषी ठहराया गया था और अब तक वो लॉस एंजलिस के एक डिटेंशन सेंटर में बंद था। अब 2008 मुंबई आतंकी हमलों के दोषी तावुर राणा को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने हमले किए थे, जिसमें 175 लोग मारे गए थे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए और एनआईए के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप जानते हैं कि ये 15 साल पुराना मामला था। इसमें कितना प्रयास किया गया है ये तो सिर्फ एनआईए के वो ऑफिसर ही जानते हैं जिन्होंने इस केस पर काम किया है। तावुर राणा को भारत लाए जाने की कवायद के बीच गृह मंत्रालय में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मीटिंग की थी। राइजिंग भारत समिट में आतंकी तावुर राणा पर अमित शाह बोले, राणा का भारत आना मोदी सरकार की कूटनीति की जीत है, उनका यह कहना है, और ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि भी। अमित शाह ने पहले की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनके समय ये घटना हुई वो उसे नहीं ला पाए। राणा का जो है एक्स्ट्राडिशन जो है हो रहा है, वो कुछ दिनों में यहाँ आ जाएंगे। क्या डेविड हेडली के लिए भी हम ये वो करेंगे? कुछ उम्मीद है कि वो भी? देखिए, मोदी सरकार का प्रयास है कि जिन लोगों ने भी भारत की जमीन, भारत का सम्मान और भारत के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार भी किया है, वो हमारे कानून के जद में लाना चाहिए। और मैं मानता हूं तब राणा की यहां वापिस आना ये मोदी सरकार की कूटनीति का बहुत बड़ी सफलता है जी। तो क्योंकि जिनके समय में जब बम धमाके हुए वो तो ला नहीं पाए, मगर आज वो वापिस आएगा, हमारी अदालत के सामने पेश होगा, हमारे संविधान के तहत उसको सजा होगी। ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिहार में चुनाव की बारी है, पोस्टर वॉर जारी है। पटना में पोस्टर लगाकर लालू प्रसाद और उनके परिवार के लोगों पर जोरदार हमला बोला गया है। लालू परिवार को सनातन का दुश्मन बताया गया है और ये पोस्टर पूरे पटना में लगा दिया गया है। बिहार में पोस्टर के जरिए अपने प्रतिद्वंदियों पर निशाना साधने का मामला नहीं थम रहा है। पटना में एक बार फिर एक पोस्टर लगा है और इस पोस्टर के जरिए लालू प्रसाद और उनके जो परिवार के लोग हैं उन पर हमला बोला गया है। और इसमें देखिए साफ तौर पे लिखा हुआ है कि सनातन के दुश्मनों को भूलेगा नहीं बिहार, भूलेगा नहीं बिहार। और वहाँ पे आरजेडी का जो चुनाव चिन्ह है वो भी लगाया गया है, लालटेन को दिखाया गया है। और यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है कि लालू ने रोकी थी श्री राम रथ यात्रा, तेजस्वी ने राम मंदिर का उड़ाया था मजाक, जंगल राज के अत्याचार जानने के लिए यहाँ पे स्कैन करें। स्कैनर भी यहाँ पे लगाया गया है और पूरे तौर पे कह सकते हैं कि जो पोस्टर है उसके जरिए लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पे जो है वो निशाना साधा गया है, सीधा हमला बोला गया है और सनातन का दुश्मन बताया गया है। तो ये पोस्टर जो है वो जो लगाया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने अपने वेबसाइट का जिक्र भी किया है, https://BHULEGANAHIBIHAR.com। तो ये पोस्टर जो है लगाया गया है और इस पोस्टर में स्कैनर भी दिया गया है, जिसके जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि लालू राबड़ी परिवार के जो शासनकाल थे उसमें क्या होता था बिहार में, तेजस्वी यादव ने किस तरह से राम मंदिर का मजाक उड़ाया, ये इस पोस्टर के माध्यम से बताया जा रहा है। बहरहाल देखना होगा कि इस पोस्टर पे आरजेडी का क्या जवाब होता है, क्या कुछ आरजेडी की तरफ से कहा जाता है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार के श्रम